सासू माँ के नसीहतें। शादी को बस हफ्ता भर ही हुआ था कि मैं सासू माँ की नसीहतों से परेशान हो गई थी। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर कोई समझाता है नववधू को, पर बिल्कुल ही उंगली पकड़कर चलाने की कोशिश मुझे बहुत अखर रही थी। रोटी चुलाई के नाम पर मैंने बस गैस ही जलाई थी। खीर पूरी और सारी सब्जियां सासू माँ ने एक तरफ से खुद ही बनाई थी। बहुत गुस्सा आया था मुझे उस दिन। भोग की थाली निकालकर सारा खाना पहले खुद चखा, उसके बाद बाहर बैठे मेहमानों को चखाया गया था। कितना मन था मेरा कि पहला कौर वो खाएं। हर बात में वो अपनी नसीहतें ही लेकर घूमती रहती। मैंने अपना सारा सामान अलमारी में लगाया तो उन्होंने वहाँ भी उठापटक मचा दी। ये चीज़ें ऊपर रखो, ये चीज़ें पीछे रखो, कुछ चीज़ें अलमारी खोलते ही नहीं दिखनी चाहिए। अरे मेरी अलमारी खोलता भी कौन है, मैं या पतिदेव? फिर किससे छुपाव करना? पर जल्दी ही मेरी सोच गलत साबित हुई। पड़ोस के वर्मा अंकल अपना घर बनवा रहे थे। मेरे कमरे में बनी नए फैशन की अलमारियां देखने वो, उनका मिस्त्री और पापा जी सब एक साथ कमरे में घुस गए थे। आज अगर सब कुछ मेरे स्टाइल में सजा होता, सोचकर ही शर्म से पानी पानी हो गई थी मैं। और पहली बार सासू माँ की नसीहत की कायल भी। कम उम्र में शादी हो जाने पर अल्हड़पन कुछ ज़्यादा ही था। तब मुझ में बस एक अच्छाई थी कि मुंह पर कुछ कहती नहीं थी, और जो सासू माँ नसीहत देती भले ही अंदर भुनभुनाते रहती, पर बात मानती थी उनकी। और बाद में कभी न कभी फ़ायदा भी मिलता था उनकी नसीहतों का। जब पहली बार वो और पापा जी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर 10 दिन को घूमने गए तो मुझे लगा जैसे उनकी नसीहतों की कैद से आज़ादी मिल गई है मुझे। पहले दिन तो बिल्कुल अलसाई सी पड़ी रही मैं सोफे पर। शाम को पति देव आए तो आते ही शुरू हो गए, ये क्या हाल बना रखा है घर का, और ज़रा खुद की शक्ल तो देखो आईने में। रोज़ तो इतना तैयार होकर मेरा इंतज़ार करती थी। मुझे तो लगा था आज कुछ स्पेशल होगा। पति देव की शरारती मुस्कान का मतलब समझकर मैं शर्मा गई। आज समझ में आया कि सासू माँ क्यों शाम से ही खाना तैयार करवाकर मुझे तैयार होने भेज देती थी। मैं कितना चिढ़ती थी। कौन आ रहा है मुझे रोज़ देखने, जो शाम को कपड़े बदलकर तैयार होना है। अब समझ में आया कि मुझे पति देव को लुभाने के लिए तैयार होने को कहती थी। जब तक मैंने शाम का खाना बनाया, पति देव टीवी देखते ही देखते सोफे पर सो गए, और मुझे माँ की हर नसीहत के पीछे छुपे रहस्य समझ में आने लगे। अगले दिन मैंने सारा काम समय पर निपटा लिया और पति देव के आने से पहले ही नहाकर अच्छे से तैयार हो गई। जनाब तो आते ही फ्लैट हो गए। बहुत दिनों बाद आज कुछ स्पेशल पहना है। सच कहूँ तो दिन भर की थकान मिटाने गई। उनका प्यार और तारीफ पाकर मैं और भी निखर गई थी, और उनकी बाहों में छुपती हुई दिल से माँ को धन्यवाद कह रही थी। कितने साल बीत गए अब मेरी शादी को। ना तो माँ बदली हैं और ना मैं, पर कब वो सासू माँ से माँ बन गई समझ नहीं पाती हूँ। उनकी नसीहतें आज भी बराबर जारी हैं, पर अब मैं चिढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि उनकी नसीहतों से सीख कर ही तो कल की अल्हड़ लड़की आज की कुशल गृहिणी बन सकी। आशा करती हूँ आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आपकी क्या राय है कमेंट में भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।